अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे। जी हाँ, तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मैं लेके आ गई आपके लिए ऐसी शानदार नान की रेसिपी, जैसी ना अब तक इंटरनेट पे आई है और ना ही आई होगी, क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्ड की है और अभी डाली है। इस रेसिपी में आपको मिलने वाली है बहुत ही शानदार और बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार नान बना सकते हैं। आप लोगों के इलाके में कौन सा नान वाला मशहूर है? माजे के नान बनाने हैं या जीरे के नान बनाने हैं? तो चलें आज इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ऐसी रेसिपी जो इंतहाई सिंपल है, चंद इंग्रेडिएंट से रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने गरम पानी, नीम गरम से थोड़ा सा ज़्यादा गरम पानी, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून शुगर ऐड कर दी है। और हाफ़ टी स्पून से एक चुटकी कम ही शुगर आपने ऐड करनी है। फ्लेशमैन की यहाँ पे मेरे पास ट्रेडिशनल एक्टिव ड्राई यीस्ट है। बॉक्स में इसका आपको दिखा चुकी हूँ। 1 टीस्पून यीस्ट मैंने इसमें ऐड कर दी है। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर को लगे कि जी पानी गर्म है। और जितनी देर तक यीस्ट हमारी एक्टिव होती है, हमने उसको कवर करके रख दिया है। 15 से 20 मिनट में एक्टिव हो जाएगी। और उस दौरान हम जो हमारा वाइट फ्लावर है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है और इसके 2 कप एंड 1 टेबलस्पून मैंने ऊपर डाला है, जो कि 250 ग्राम्स बन चुका है। और इस फ्लावर के अंदर आपने हाफ़ अ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर ऐड करना है। याद रहे, बेकिंग पाउडर ऐड करना है, नॉट बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं। आपने पाउडर ऐड करना है फॉर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। और बिल्कुल फ्रेशली इसको सिफ्ट करेंगे और आपने कोशिश करनी है बेकिंग पाउडर को आटे के साथ ही डाल दें और उसको उसके साथ ही सिफ्ट कर लें, तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। उसके बाद हाफ़ टी स्पून से एक चुटकी ज़्यादा आपने नमक डाल लेना है। मुझे ये परफेक्ट लगता है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 20 मिनट में हमारी यीस्ट एक्टिव हो चुकी थी और इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल दूँगी 2 घूंट दूध और इसके साथ हम आटे की डो बना लेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें 2-2.5 घूंट पानी, ठीक है, उसके अंदर आपने यीस्ट एक्टिव कर ली और उसके बाद 2-2.5 घूंट ही मिल्क। ये इसकी कंसिस्टेंसी है और बेहतरीन नान की डो प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, और 2-2.5 घूंट मेरे पास दूध है और पानी स्लोली इसमें ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद अब ये परफेक्ट है। इसके बाद अब आपके हाथ को जितना आपका दिल करेगा, ज़रूरत होगी तो आप थोड़ा सा वाटर लगा के इसको नीड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल जाएगा इसमें इस पॉइंट पे और आपने इसकी बड़ी प्यारी सी डो रेडी कर लेनी है, जिसको आपने 3 से 4 मिनट तक नीड करना है। बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना। और इस तरह मैं हाथों को हल्का सा पानी लगा के इसको नीड करती जाऊंगी और इसमें डाल लूँगी इस पॉइंट पे आके 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। और नान की इस रेसिपी की बात की जाए तो ये बड़ी बेकर स्पेशल रेसिपी है। और ये नान वो वाला नान है जो आपको सुबह के टाइम चनों के साथ मिलता है और बहुत ही खस्ता क्रिस्पी नान। और घर में जब आप नान बनाते हैं तो पता चलता है घर में बना है। हमें टेस्ट चाहिए होता है बाहर वाला, लेकिन हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं घर वाले, ताकि हमारे घर की हाइजीन में हमारी आंखों के सामने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ हम एक चीज़ रेडी करें। और ये नान आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये बाहर से आया है या फिर हमने घर पे बनाया है। बहुत ही अच्छे घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े का। बाहर के सारे माजे शाजे फ्लॉप हो जाने हैं और आपका जो नान है वो रेडी हो जाना है। 3-4 मिनट तक मैंने इसको नीड किया, उसके बाद इसको निकाल लिया एक बाउल में। थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर बचा था तो मैंने इसको ऊपर से ग्रीस कर दिया है। क्लिंग फॉइल के साथ इसको रैप कर देंगे और इसको डबल इन साइज़ होने तक वेट करेंगे। 1 आवर तक ये डबल इन साइज़ हो जाएगा, डो हमारी राइस हो जाएगी। और क्लिंग फॉइल से रैप करने से ये होता है कि डो बड़ी अच्छी राइस हो जाती है। प्रॉपर तरीके से इसकी जो इसको टाइट कर दें आप तो बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। और जनाब इसको हम जब तक रखते हैं तो फिर हम बाकी के
के इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मैंने नान की गार्निशिंग के लिए बेहतरीन सी चीज़ें तैयार की हैं जो कि मुझे गार्निश के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। और उतनी देर में हमारी जो डो है वो राइस हो चुकी है। और जनाब मैंने गार्लिक को चॉप किया है, साथ में कोरिएंडर लीव्स हैं, कलवंजी है और साथ में सेसमी सीड्स जो कि नान की शान है। और इस तरीके से आपका दिल करता है आप बटर नान बनाएं, गार्लिक नान बनाएं, ठीक है, जो आपको पसंद है आप वो बनाएं। 45 मिनट से 1 आवर तक हमारी डो राइस हो चुकी थी और यहाँ पे हम मैदा डस्ट कर लेंगे और दो बॉल बना लेंगे। 1 पाव मैदे से 3 बड़े साइज़ के नान और एक छोटा बच्चों वाला नान बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास हाफ kg मैदा है तो आप उससे 7 बड़े नान तैयार कर सकते हैं और इट्स अ गुड डील, बजट फ्रेंडली। सो अभी यहाँ पे मैंने 2 बॉल बना लिए हैं और जितनी देर तक मैं फटाफट से 2 बॉल बना रही हूँ आप ठोक दें लाइक और कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें तो क्या ही बात है। अब 2 बॉल बनाते हुए आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जनाब आपका जो बॉल है वो नीचे से पूरा सिक्योर होना चाहिए, ठीक है ना, बड़े अच्छे तरीके से बॉल बना होना चाहिए। उसके बाद हमने एक बॉल उठाया और उसको बेलना शुरू कर दिया और इसको रोल करें, रोल जितना आपके पास पैन है उस साइज़ तक रोल करें और थिकनेस आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लाइट सी थिकनेस रखें। अच्छा यहाँ पे बड़ी एक मज़े की ट्रिक बताने लगी हूँ कि आपका जो पैन है ना उसको आपने गीला रखना है, गीले पैन के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है इफ़ यू वांट द क्रिस्प जो नान के नीचे होता है, ठीक है। ओनली ऑयल लगाएंगे तो वो मज़े वाला क्रिस्प नहीं आएगा। गीला पैन लेके ना हल्का सा गीला और पानी उसके ऊपर लगा होना चाहिए और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देना है। उसके बाद कोई भी आपके घर में छोटे से साइज़ का कैप है, कोई प्लेट है, उसके साथ ऐसे छोटा सा मार्क दें और जो सेसमी सीड और उसके अलावा कलौंजी हो गई, कलौंजी को भला क्या कहते हैं, मेरा मिनिमल सा नॉलेज कह रहा है कि इसको अनियन सीड्स कहते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका ना बड़ा अच्छा तरीका होता है कि अपने हाथ को गीला करें और ऐसे इसके ऊपर लगा के तो बड़े अच्छे तरीके से लगा लें। अगर आप इसको स्प्रिंकल करते हैं फिर प्रेस करते हैं तो वो फिर मज़ा नहीं आता है। अच्छा, तो अगर आप लोगों के घर में कोई है ना ऐसा इशू कि नान खाने से हैवी फील होता है और या कोई हार्ट का थोड़ा बहुत इशू है तो आप नान के ऊपर गार्लिक लगा दें। गार्लिक जो है ना उसने आपके जो नान का इफ़ेक्ट है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देना है, ठीक हो गया। तो नान खाने से आपको सांस चढ़ेगा, गार्लिक ने सांस चढ़ने नहीं देना। तो जनाब इस तरीके से आपने अपनी मज़े की गार्निशिंग कर ली, जो जो चीज़ें आपको पसंद है आपने उसको लगा के उसके बाद इस तरीके से नान के ऊपर आपने अपने प्रोफेशनल हाथों के साथ मार्क्स बना दिए, ठीक है। आपको जिस तरीके से इजी लगता है आप वैसे मार्क्स बना लें। अब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होएगा तो ये जो डो है ना इसकी रोलिंग करनी आसान हो जाएगी। 5 मिनट बाद इसकी रोलिंग ज़्यादा इजी हो गई थी। अब जितनी देर में मेरे 2 नान बेक हो रहे हैं ना, क्योंकि नीचे वाली शील्ड पे करने हैं ओवन के अंदर, तो उतनी देर तक मैं बाकी जो नान है ना एक बड़े साइज़ का और एक नॉर्मल साइज़ का नान, इसको ना मैंने लगा दिया है पार्चमेंट पेपर पे और इनको फिर बेक कर लेंगे। वो बेक होके बाहर आएंगे तो इसको फ़ौरन अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे 450 डिग्री फ़ारेनहाइट 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था और प्री हीट करने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसको बेक किया। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगते हैं और उसके बाद ब्रॉयल ऑन करके इसको ऊपर से कलर दे लिया। कलर देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है। तो ये जो मैंने आपको पैन दिखाया था ये उसके ऊपर नान बनाया है और जो दूसरा पैन है वो दिखाने वाला नहीं है, बस बेकिंग कर करके थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन है वो भी क्लीन, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है वो बर्न हो जाता है। तो खैर यहाँ पे नान हमारे देखे कितने मज़ेदार रेडी हो गए हैं और इस तरीके से ब्रश के साथ इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, बेहतरीन किस्म के नान रेडी होते हैं और आप लोगों ने बताना है कैसे लगे। अब ये नान हमने खाने हैं बीफ पाए के साथ और उसकी भी रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ। साथ में चुकंदर को क्रश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है ताकि आपको जो है ना पाए खाएं और आपका सांस भी ना चढ़े।
तो ये सारी एहतियातें हमने साथ में करनी होती है, क्योंकि जो फूड क्रेविंग्स हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसको बाकी चीज़ों के साथ ना मैनेज भी करना होता है कि खा के फिर बाद में सांस ही ना आए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पीछे से नान देके ऐसे लगता है ना तंदूर में लगाया है, आप भूल जाएंगे सच्ची, घर में बना के भी घर वाला टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट बाहर वाला ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा छोटू वाला नान भी तैयार हो गया था, तो बहुत ही मज़े के नान बने हैं। तो मैं इनको पाई के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ। होप सो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी मज़ेदार सी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।